इनसे ज्यादा कोई। नरसिंह भी बहुत दयालु, नरसिंह भी तो हमारी भगवान है, पर नरसिंह प्रहलाद जी पे तो कृपा करें तो हिरण्याकश्यप का तो पेट फाड़े। अब प्रहलाद बनने की तो मेरी औकात नहीं है ना। अब प्रहलाद कैसे बने? न तो सहन शक्ति, न संयम, न भजन, न नियम। तो नरसिंह से भी मेरा काम नहीं चलेगा। प्रहलाद कैसे बनूं? मेरे में योग्यता ही नहीं प्रहलाद बनने की। वराह भी दयालु है, लेकिन ब्रह्मा जी के जैसे स्तुति करके प्रकट करूं वो मेरी सामर्थ्य नहीं, योग्यता। श्री राम भी बहुत दयालु है, लेकिन मनु शत्रुपा जी की तरह तपस्या करूं वहां नैमी सारण्य में 28,000 बरस के भोजन छोड़, पत्ता छोड़, जल छोड़, हवा छोड़, यहाँ समय पे बाल भोग न मिले तो शरीर काम न करे। अब काहे के भूखे रहे जा रहे? एकादशी को भी 4 बेर फलाहार चाहिए। सब कहाँ नियम हो रहे? तो मनु शत्रुपा जी जैसा त्याग नहीं, तो फिर श्री राम दयालु तो बहुत, पर मेरे पे संयम नियम नहीं। अब शबरी कैसे बनूं? उतनी गुरु निष्ठा नहीं, नाम निष्ठा नहीं, जो राम राम कह के जिंदगी गुजार दे। एक माला नहीं होए मुझ जैसे अधम पे। तो श्री राम दयालु तो बहुत, पर मैं तो सबरी नहीं बन सकूं, मैं तो भक्त नहीं बन सकूं। अस्य भगवान भी बड़े दयालु हैं, सत्यव्रत में कृपा करें। अब मैं तो सत्यव्रत जीवन में धारण नहीं कर सकूं। सब राजपाट छोड़ के वन में आके बैठ गए, मेरे से तो कहाँ ये सब होएगा। तो सभी बहुत दयालु, श्री कृष्ण भी बहुत दयालु, लेकिन बात यह है कि जब बंसी मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाए। श्याम सुंदर दयालु तो बहुत हैं, ब्रज का ठाकुर शस्त्र नहीं ले, श्री राम तो धनुष बाण ले, नारायण भी चक्र ले, और नरसिंह भगवान के तो नखी ऐसे हैं, वराह भगवान के दांत ऐसे हैं। अब देख के मन घबरावे, कहीं मेरे अपराध देख लिए तो कृपा तो कहाँ होएगी, कुछ और ही हो जाएगा। तो फिर श्री कृष्ण की ओर देखूं तो लगे शस्त्र वस्त्र तो नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, बंसी लिए हैं, तो आशा लगी चलो बंसी वाले से काम चल जाए। तो बंसी तो पक्षपाती, पापिन को नहीं सुनाई दे। जब बंसी मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाई, छिप करके बल में गाई तब आधी रात सुनाई। अब मैं कहां सुनूं? मैं गोपी तो हूं नहीं, मेरी इंद्रियां तो विषय में भटक रही हैं, तो मेरे पे तो योग्यता नहीं बंसी सुने की। तो श्री कृष्ण दयालु बहुत है, पर मेरा काम वहां भी नहीं बन पाया। अयोग्य को तो फिर कौन रखेगा? भाई 100 में से 33 नंबर भी आवे तो किसी तरह यूपी बोर्ड में पास होगा। अब 100 में से माइनस जिसके नंबर, उसको कौन दाखिला दे? उसको जिनने टॉप किया वो तो उनको तो सबरे कॉलेज खोले हुए, जिसने भजन किया उसको तो सभी अपनाने को तैयार है। नरसिंह भी, नारायण भी, श्री राम भी, श्री कृष्ण भी, सब अपनाने को तैयार। तो मुझ जैसे अयोग्य का गुजारा का, न तो श्री राम अपनावे न श्री कृष्ण। अपनी अयोग्यता की ओर देखूं तो गुरु लोग बताए, अरे बेटा तेरे जैसे अधम का गुजारा इन्हीं पे चल, और किसी तब गुरु लोगों ने समझाई कि और किसी के चरण में तेरा गुजारा नहीं है, सब तो साधन देख के अपनावे, तुझे कोई नहीं अपनाएगा, योग्यता तो हो।
दोष थोड़ी है श्री राम श्री कृष्ण नारायण का, मेरी नलाई की है, ठाकुर का दोष थोड़ी है। तो गुरु लोगों ने समझाई कि बेटा तुझे कहीं नहीं अपनाया जाएगा, तेरा कहीं काम नहीं बनेगा। तो हमने पूछी कैसे काम बनेगा? बोले बेटा तुम गौर के दास बनो। जय हो। गौर के। तो क्या होगा? बोले गौर ने एक को भी नहीं जाना। गौर औरतों भक्तों के ठाकुर हैं, ये पतितों के ठाकुर। तो भक्तों के ठाकुर को तो ठीक है, भक्त लोग को अपनावेंगे, पर निताई गौर पतितों के ठाकुर है। तब मैं वही लाइन में जाके लग गया कि अब क्या कृपा होगी। अब इनका ऐसा उल्टा रिवाज, जो जितना बड़ा पापी उस पर उतनी बड़ी कृपा। तो मुझे सबसे बड़ा पापी मान के कृपा करती अपना। तो बाकी और जो पापी थे, जो अपने को भक्त बता रहे थे और अच्छा बता रहे थे कि काम चलेगा, जब अधर्म पे कृपा होते देखी तो बाकी क्या बोले? बोले तेरी रहमत ने जब गुनहगारों का साथ दिया। अरे गौर, अरे निताई, तेरी रहमत ने जब गुनहगारों का साथ दिया तो बेगुनाह चीख उठे हम भी गुनहगारों में। जय हो, जय हो, जय हो। जब पता चला गुनहगारों पे कृपा करते हैं, तो जो बेगुनाह थे वो भी गुनहगार पापी हैं, हम पे भी कृपा। तो भक्त को, रसिक को तो सभी अपने, पर मुझ जैसे पापी को तो इनका दरवाजा छोड़कर दूसरा दरवाजा। और को कहीं भी शरण मिले, तो मुझ जैसे को तो कहीं शरण नहीं है। तो निताई गौर ने अपने दरवाजे का कुकर बना लिया। अब किसी बात की चिंता नहीं। अपने